नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तगल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 34। नाज़रीन, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि नोयान और तैमूर आमने सामने होते हैं और आज के भी इस एपिसोड में उन सब का मुकाबला शुरू होता है। सब एक दूसरे पर हमला करते हैं। काफी वक्त तक उनका ये मुकाबला शुरू रहता है और उसी के साथ देखते देखते बाकर और सफदर शहीद हो जाते हैं और तैमूर भी जख्मी होना शुरू हो जाता है। उनके तकरीबन सब सिपाही शहीद हो जाते हैं। तैमूर भी शदीद जख्मी होता है, मगर फिर भी नोयान से मुकाबला करता है और आखिरकार वो गिर जाता है। और दूसरी जानब अर्तगल और उसके सारे साथी हलीमा के पास पहुंच जाते हैं। तो हलीमा पूछती है कि आप ठीक हैं, कुछ परेशान लग रहे हैं। तो अर्तगल कहता है हम फातेह बनकर नहीं आए, हम मंगोलों का इंतजार कर रहे थे। तो वहां तैमूर आ गया, मगर वहां कोई मंगोल न था। तो तामीर भाई कहते हैं उन्हें कैसे पता चला? तो अर्तगल कहता है गोगचे ने तैमूर को सब कुछ बता दिया था। मंगोल हमें हर तरफ तलाश कर रहे हैं। और कहता है तैयार हो जाओ, हम गनी के गार की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानब नोयान तैमूर को मारते मारते एक गड़े तक ले जाता है। तो कोचाबश कहता है मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता, तुम एक सरदार के बेटे की हैसियत से महारतें सिखाते रहते हो। तो नोयान कहता है चलो तुम्हारी लाश को जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। और फिर उसे लाते मारकर उस गड्ढे में गिरा देता है। और नोयान कहता है कोचाबश तुम वापस कबीले जाओगे और उन्हें तैमूर की मौत का बताओगे। तुम कहोगे कि तैमूर को अर्तगल ने मार दिया। काई और दुर्गा एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे, वो एक दूसरे की जानें लेंगे और बाकियों की जान मैं ले लूंगा। जाओ अब। तो कोचाबश जाने लगता है तो नोयान कहता है ओ कोचाबश इधर आओ, तुम्हें देखकर ऐसे नहीं लग रहा कि तुम लड़ाई करके आए हो। और फिर खुद उसे कुछ मुक्के और घूसे देता है गद्दारी के गिफ्ट के तौर पर। और फिर कोचाबश को उठाकर बेच देता है। तो तुनगुत कहता है अर्तगल हमसे बच निकला, हम उन दोनों को नहीं मार सके। तो नोयान कहता है कभी कभी तुम खाली दिमाग लगते हो, अगर हम उन दोनों को मारते तो सिर्फ 2 बंदे मरते। अब अर्तगल एक जिंदा लाश है, कबीले में आग लग जाएगी, वो एक दूसरे को जिंदा खा जाएंगे। और उधर कबीले में मेहरदीन कहता है जिसने सल्जूक सिपाहियों को मारा और अर्तकुश को अगवा किया वो अर्तगल नहीं था। तो आलिया ये सुनकर कहती है भाई ये तुम क्या कह रहे हो? तो मेहरदीन कहता है आलिया बदकिस्मती से ये सच है, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तगल बेगुनाह है, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें किसका फायदा होगा, सच या झूठ का। तो आलिया कहती है मैं नहीं जानती कि अर्तगल का मसला कैसे हल होगा, मगर गुंदोगदू और गोंचागुल की शादी लाजमी है, फिर गुंदोगदू हमेशा आपकी तरफ होगा। तो मेहरदीन कहता है नतीजा जो भी हो हमें काई कबीले को अपने जेरे असर करना होगा। सबसे पहले गुंदोगदू और फिर आयमा खातून का दिल जीतना होगा। और दूसरी जानब गोगचे गुस्से में जाकर सुलजान को कहती है बहन तुम जानती हो मैं हर रोज दुआ करती हूं कि तुम मर जाओ। तो सुलजान कहती है मेरी प्यारी बहन, खुशकिस्मती से जनाब शेख इब्नुल अरबी की इनायत से मैंने अपनी रूह को पाक कर लिया है, मैंने अपने गुनाहों का हिसाब दे दिया है। जहां तक तुम्हारी बात है ये ना समझना कि मुझे इल्म नहीं। तुम क्या कर रही हो? तुम शादी करके एक पुरअमन घर नहीं बसाना चाहती, सिर्फ और सिर्फ हलीमा और अर्तगल से बदला लेना चाहती हो। गोगचे ऐसे ना करो मेरी प्यारी बहन, मैं आखिरी दफा तुम्हें बता रही हूं, अपने होश में आ जाओ। तो गोगचे कहती है बस करो और उस पर हाथ उठाती है, मगर सुलजान उसका हाथ पकड़कर उसे तमांचे मारना शुरू कर देती है, एक दूसरा तीसरा, और कहती है तुम्हारा दिल गर्द से भरा हुआ है कि तुम अपने इंतकाम के लिए तैमूर को इस्तेमाल कर रही हो। और फिर एक और तमाचा मारती है और कहती है मैं तुम्हें इसलिए थप्पड़ लगाऊंगी शायद तुम्हें याद आ जाए। और फिर इतना मारती है कि वो नीचे गिर जाती है और कहती है शायद तुम्हें इस जगह की बरकत याद आ जाए जहां तुमने परवरिश पाई है, जिनका तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर उठाकर और मारती है। इसी दौरान आयमा खातून उधर आ जाती है और कहती है गोगचे तुम बाहर जाओ। और फिर सुलजान को कहती है ये क्या है बेटी, तुम फिर काबू से बाहर हो गई हो। और उसकी धूल वगैरह झाड़ती है और फिर जाकर गुंदोगदू को ये सारी बातें बता देती है। और फिर गुंदोगदू जाकर उसी नदी के किनारे बैठ जाता है और कुछ सोचता है कि अचानक गोंचागुल भी उधर पहुंच जाती है।
और लंबी चौड़ी बातें करते हैं। गुंचगुल वही रोजमर्रा की तरह उस पर प्यार के जाल बिछाती है, तो गुंदोगदू भी उसे प्यार का एक सिग्नल दे देता है और कहता है, मैं कबीले जा रहा हूं, वहां पे जिरगा मेरा इंतजार कर रहा होगा। और उधर कबीले में अरब भाई कहते हैं, आयमा खातून, जितना आपको यकीन है कि अर्तगल बेगुनाह है, उतना मुझे भी, मगर मसला ये नहीं, जनाब अर्तगल बेकसूर हैं, हमें ये साबित करना होगा। तो आयमा खातून कहती है, मैं जानती हूं कि आप मेरे बेटे से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि मरहूम सुलेमान शाह करते थे। जब हमने सिपाहियों की सरबराही अर्तगल से ली थी, मैंने देखा था कि आप मुतमईन नहीं थे, आपने इंतशार नहीं फैलाया। इसी वजह से आपने कहा कि ठीक है, इस जिरगे में मैं आपको अपने बेटे के साथ देखना चाहती हूं, इन इल्जामात का दिफा करते हुए। तो अरब भाई कहता है, शुक्रिया, लेकिन हम आखिरी हद तक जा रहे हैं, मजीद एक और हरकत हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती है, अल्लाह हमारी मदद करे। और उधर जंगल में अर्तगल कहता है, ये कोचाबाज फिर बच गया। तो दुहान कहता है, अगर वो गद्दार ना हुआ तो अर्तगल कहता है, नहीं, वो गद्दार है। अगर वो कह भी दे कि मैं गद्दार नहीं हूं, मगर उसकी सूरत बता देती है, मुझे पूरा यकीन है कि वो ही गद्दार है। तो बामसी कहता है, भाई कबीले चलते हैं और उनकी दुनिया उजाड़ देते हैं। तो तुरगत कहता है, भाई बामसी ठीक कह रहा है, हमारे पास और कोई चारा नहीं। उधर कबीले में गुंदोगदू आयमा खातून के पास जाता है और कहता है, अम्मी जान, मैं जानता हूं कि आप मुझसे झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप मुझे सच भी नहीं बताती, हलीमा और दलीद अमीर कहां हैं? तो आयमा खातून कहती है, वो सुल्तान इलाउद्दीन के पास गए। और फिर सारा किस्सा बता देती है और कहती है, मैं कभी यकीन नहीं करती थी कि वो मर गया है, मैं कहती थी कि वो एक दिन वापस आएगा। बेटा, तुम्हारा भाई सुंगर तकीन जिंदा है। तो गुंदोगदू कहता है, मेरा भाई सुंगर तकीन? अम्मी जान, क्या वो जिंदा है? बिल्कुल, वो इमोशनल सा हो जाता है। तो आयमा खातून कहती है, हाँ मेरे बच्चे, वो जिंदा है और वो जल्द इंशाअल्लाह कबीले वापस आएगा। अभी चलो, जिरगे का वक्त हो गया है, फिर वापस आकर बातें करते हैं। और वो दोनों ओताक में पहुंच जाते हैं। उसी के साथ सरदार खुशनूद भी उधर आते हैं और लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं, ए सरदारों, मुश्किलात के स्याह बादल मंडला रहे हैं, मैं तमाम सरदारों से बात करना चाहता हूं और इसका हल निकालना चाहता हूं। आप बताएं, आप क्या कहते हैं अर्तगल के बारे में? तो दुर्गा कबीले के सब सरदार कहते हैं, अर्तगल गद्दार है, उसने धोखा किया है, फला फला फला। तो गुंदोगदू कहता है, मेरा भाई फरार नहीं हुआ, मेरा भाई गद्दार नहीं है, बल्कि बराह रास्त जंग में कूद गया है। तो मेहरदीन कहता है, गुंदोगदू वो किसके साथ जंग कर रहा है? पहले तो वो तैमूर के खिलाफ था और अब सल्जूक सुल्तनत के खिलाफ, क्या तुम इस जंग की बात कर रहे हो? तो सब दुर्गा कबीले के सरदार कहते हैं, बिल्कुल मेहरदीन ठीक कह रहा है। तो आयमा खातून कहती है, उसने काफी अरसे तक सलेबियों से जंग की, फिर मंगोलों से, और कभी उनके आगे घुटने नहीं टेके, और आज आप उसी अर्तगल पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो गुंदोगदू कहता है, ये जायलों वाली बातें हैं। तो दुर्गा का एक सरदार कहता है, सच है, हम बेवकूफ और जाहिल थे जिन्होंने दोनों कबीलों को इकट्ठा किया, हमने अपनी रोटी में उनको शरीक किया। मामला काफी खराब हो जाता है। तो सरदार खुशनूद उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, जब अर्तगल पैदा हुआ था तब मैं और सुलेमान शाह जंग पर थे, तब सुलेमान शाह काफी जख्मी थे, मैंने उनको अरब भाई के पास पहुंचाया और अर्तगल को उठा के उनके पास जाके रख दिया, सिर्फ इस वजह से कि ताकि अगर सुलेमान शाह शहीद हो जाते हैं तो ये अपने बाबा की आखिरी बार खुशबू महसूस कर सके, अपने बाबा को आखिरी बार देख सके। और फिर अर्तगल ने अपने नन्हे से हाथ के साथ उन्हें छुआ, जिससे उनकी जान में जान आ गई। और उन्होंने अर्तगल को उठाकर कहा, बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी दुनिया के लिए राय नजात तलाश करोगे, पूरी दुनिया तुम्हारी खिलाफ हो जाएगी, लेकिन तुमने हमेशा इंसाफ का परचम बुलंद करना है। मैं जानता हूं कि अर्तगल गद्दार नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि सारी दुनिया अर्तगल के खिलाफ हो जाए, अर्तगल वही करेगा जो ठीक होगा। तो सब लोग हाँ में सारे लाते हैं। तो मेहरदीन कहता है, ठीक है सरदार खुशनूद, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि आप ठीक कह रहे हो, मुझे उम्मीद है कि अर्तगल बेगुनाह है। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।